Hey class, that's a fantastic good evening. सचिन शर्मा फ्रॉम दिस साइड. कल हमने एपी का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था. उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आ गया होगा. आज हम शुरू करेंगे क्लास नंबर 2 ऑफ एपी. हेडिंग लगाओ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एपी. वो सवाल देखेंगे जो एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं. काइंडली मेक अ हेडिंग्स इन नोटबुक्स. क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एपी. सवाल है एनसीईआरटी का 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5. कहता है कि अगर किसी एपी की पहली टर्म यानी a1 इक्वल टू 5 के, उसके बाद कहते हैं लास्ट टर्म यानी कि an आपकी दे रखी है 45, उसके बाद कहते हैं सम यानी कि sn आपको गिवन है 400. आपसे पूछे फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस एंड डी. ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं एचपीएससी बोर्ड के अंदर आ चुका है 2018 के अंदर. अब मुझे एक बात बताओ, आप इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको एन दिया है. हमने कल ये बात सीखी थी कि जो लास्ट टर्म होती है यानी कि जो एन होता है वो हमारा इक्वल होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. अगर यहाँ पे हम एन की वैल्यू पुट करें 45 तो 45 इक्वल होगा किसके, हमारे पास पहली टर्म क्या है 5 यानी कि आप 5 पुट करेंगे प्लस n माइनस वन, हमारे पास n भी नहीं है, इनटू d हमारे पास d भी नहीं है. यहाँ से काम करते हैं, पहले इसको इधर भेजते हैं. ये बनेगा 40 इक्वल टू n माइनस वन इंटू डी. यहाँ से आप d निकाल लो एक बार. d इक्वल होगा 40 अपॉन n माइनस वन. इसको 1 मान लीजिए. एक बात समझते हैं, हमारे पास Sn गिवन है, यहाँ से दिमाग लगाते हैं. देखो हमारा Sn क्या होता है, Sn ऑलवेज इक्वल टू n/2 इनटू, अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन होती है ना तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म यानी कि a1 प्लस में an, और हमारे पास Sn गिवन है कितना 400 यानी कि 400 इक्वल टू n/2 इनटू a1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 प्लस an आ गया हमारे पास में 45. अब यहाँ से काम करते हैं, इस टू को यहाँ भेज देते हैं यानी कि इनटू में आ जाएगा इक्वल टू n इंटू 50. पहले n निकालते हैं, यहाँ से n क्या आएगा, दिस इंप्लाइज दैट n इक्वल टू 400 मल्टीप्लाइड टू डिवाइडेड बाय 50. आपको पता है कि 50 से कितना कटेगा, 8 बार कटेगा, n आ गया 16. अगर हमारे पास n 16 आ गया इसका मतलब क्या है कि n यहाँ पुट करेंगे तो d कितना आ जाएगा 40 अपॉन 60 माइनस 1. ये होगा आपका 40 अपॉन 15. 5 से काटते हैं, 5 8 का 40 5 3 का 15, d इक्वल टू 8/3. सिंपल सा क्वेश्चन था कि हमें n फाइंड करना है और d फाइंड करना था. डिफरेंस आएगा 8/3 और आपका जो n आया हुआ है 60. ये क्वेश्चन भाई एचपीएससी बोर्ड के अंदर आ चुका है 2018 के अंदर. और इसमें किया क्या है, सबसे पहले हमने जो वैल्यू हमें गिवन थी यानी कि फर्स्ट टर्म 5 लास्ट टर्म 45 Sn 400, सिर्फ इनका यूज किया है और यहाँ से हमने इवैल्यूएट किया है n को d को. इसको उतारो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है एनसीईआरटी का, वो भी थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 9th क्वेश्चन. 9th क्वेश्चन कहता है कि द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एपी, किसी एपी की 7 टर्म का सम यानी कि S7 ये बना 49. उसके बाद कहते हैं सम ऑफ 17 टर्म्स, ये गिवन है 289. आपसे पूछे कि सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा.
मार्क दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन अपीयर हो सकता है। ठीक है, चलिए S7 क्या होता है? देखो सबसे पहले आपने देखा कि n की जगह पे 7 है, इसका मतलब क्या है कि जब मैं S7 निकालूंगा तो क्या होगा 49 इक्वल टू n/2 यानी कि 7/2 मल्टीप्लाई 2a यानी कि ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 n7 माइनस 1 इंटू d। यहां से बनेगा आपका 49 इंटू 2 अपॉन 7 इक्वल टू 2a प्लस 6b। यहां से 7 से काट लो, 7 7 जा 49, ये हो गया आपका 40 इज इक्वल टू ट्वाइस a प्लस 6b। इसको 1 मान लेते हैं यहाँ। अब तक मैंने क्या किया है कि मैंने सिर्फ S7 का यूज किया है, S7 को यहाँ पुट किया है, उसके बाद मैंने n रखा है, बस सिंपल यहाँ से इक्वेशन बनाई है। अगर इसको और देख के तो उसको एक काम करना है, दो कॉमन ले लो, यहाँ बनेगा 7, यहाँ बनेगा आपका a और यहाँ बनेगा 3, ये बनेगा आपका 7 इक्वल टू a प्लस 3b। अब हम यूज करेंगे S17 का। देखो S17 को यूज करके हम यहाँ से भी इक्वेशन बनाएंगे। S7 को यूज करते हैं एक बार। S17 क्या होगा? S17 आपका 289, ये इक्वल होगा 17/2 इंटू 2a ट्वाइस ऑफ a प्लस 17 माइनस 1 इंटू d। यहां से काम कर लो, 289 इंटू 2 अपॉन 17 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a प्लस 16d। यहां से काट लो, ये स्क्वायर है 70 में कटेगा, इसका आएगा 34 इक्वल टू ट्वाइस a प्लस 16d। यहां से कॉमन करेंगे दो को, ये आएगा 17, यहाँ आएगा a, यहाँ आएगा कितना 8d। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको 2 मानता हूं यूजिंग द मेथड ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, यहां से a निकाल लो, a आएगा यहां से 7 3d, और यहां से पुट कर देते हैं ये जगह पे, यहां आएगा 17 इक्वल टू 7 3d प्लस 8d, 17 7 इक्वल टू 5d। यहां से आएगा 10 इक्वल टू 5d, d आ रहा है 2 आपका। अगर हमारा d 2 है तो a क्या आएगा, यहां पुट करते हैं, दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल टू 7 6 इक्वल टू 1, यानी कि हमारा a आ गया 1। उसने हमसे पूछा कि SN क्या होगा। आप मुझे एक बात बताओ, आपको पहली टर्म मिलेगी d मिलेगा, तो SN क्या होता है आपका, ये होता है n/2 इंटू 2a यानी कि 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। d कितना हमारे पास, d है हमारे पास 2, तो सिंपल सोल्व करते हैं यहाँ से SN को, क्या आएगा SN इक्वल टू n/2 इंटू, देखो ये आएगा 2 प्लस 2n माइनस 2, कट गया इससे, ये आ गया आपका SN इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई 2n, 2 कटेगा यहाँ बनेगा SN इक्वल टू n स्क्वायर, इज द राइट आंसर। ये सवाल पेपर में आने का चांस ज्यादा है भाई, क्योंकि इस सवाल के अंदर आपको कुछ गिवन नहीं है, सिर्फ S7 और S17 गिवन है। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन समझ में आ गया पूरा पूरा आपको, और सिंपल सा इसका आंसर है, यहां से 2 कटेगा n स्क्वायर। अब ये कहां से कैसे आया है दोबारा बताते हैं आपको एक बार। पहले हमने S7 यूज किया, S7 यूज करके हमने निकाला पहले यहां से a, उसके बाद यूज किया S17, S17 से निकाला हमने ये इक्वेशन, दोनों को यूज किया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स मेथड से, तो हमारा d और a आ गया। d और a आने के बाद सिंपल फॉर्मूला पुट किया है, फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यहां से पुट किया है। एग्जाम के अंदर अगर आपने फॉर्मूला भी लिखा तो उसका भी आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, तो काइंडली रिवाइज योर फॉर्मूलाज। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये वो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स
डिविजिबल बाय 6। कहते हैं कि 40 पॉजिटिव इंटीजर चाहिए जो 6 से डिवाइड हो जाए। आप मुझे एक बात बताओ, इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर्स क्या होते हैं? दीज आर द नंबर्स व्हिच प्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। या आपके पास कोई नंबर लाइन है, या -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, अप टू इंफिनिटी। यहां कितना आएगा? ये आएगा -इंफिनिटी आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि 6 से डिवाइड करें। देखो पहली बात की पॉजिटिव इंटीजर है। अब 6 से कोई नंबर जब डिवाइड होगा तो 6 का मल्टीपल होगा। ऑब्वियस सी बात क्या है कि पहला नंबर क्या आएगा? 6 आएगा। मल्टीपल कर लो, कितना आएगा? 12, फिर 18। उसने बोला है कि 40 का निकालना है, 14 इंटीजर्स का, जो 6 से भाग हो जाए। क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन आपको कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिवाइड बाय 6। पहले 40 इंटीजर पॉजिटिव कहां तक होंगे? 40 तक होंगे। अब इनके बीच में बात कर रहा है आपसे। आप मुझे एक बात बताओ, 40 से पहले कौन सा आएगा? 36 आएगा, यानी यहां पर रुक जाओगे। सिर्फ आपको इनका सम निकालना है। अब सबसे पहले आप यहां से n निकालो, कितनी टर्म होगी? देखो 6 12 18 24 और 30 कितनी होगी? ये 6 टर्म होगी, यानी n आ गया 6 आपका। n 6 हो गया। उसके बाद निकालना है आपको sn, s6 कितना होगा? 6/2। आपको फर्स्ट टर्म कितनी है? 6, लास्ट टर्म है 36, तो 6 + 36 ये होगा आपका s6 = 3 × 42। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर ले लो और उनमें से भी तो 6 के मल्टीपल है। डिवाइड का मतलब ये है कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये उतार लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। आज मैं ट्राई करूंगा कि इस लेक्चर के अंदर ना लगभग आपके 10-12 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, ठीक है, जो एग्जाम में आ जाए आपके, ठीक है। क्वेश्चन और आपका ऐसा क्वेश्चन है, देखो। अब है ना एक क्वेश्चन घर से आपके लिए, जो YouTube पे दिख रहा है। काइंडली कमेंट योर रिस्पांस। देखो एक क्वेश्चन है कि ये कहते हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। पहले 15 मल्टीपल ऑफ 8, 15 मल्टीपल ऑफ 8, इन सब का सम निकालना है आपको, एसएन फाइंड करना है। ये क्वेश्चन होमवर्क में एचडब्ल्यू नोट डाउन। पहले 15 मल्टीपल, पहले 15 मल्टीपल का सम निकालना है, जो 8 के मतलब 15 मल्टीपल लेने हैं 8 के। अब मल्टीपल क्या होते हैं? जो 8 से गुणा हो गए बने। कौन से? 8, 16, 24, 32, 40, ऐसे वाले 15 मल्टीपल। अब देख लो 15 मल्टीपल कौन से आएंगे आपके, ठीक है। 15 मल्टीपल हो गई, ठीक है। ये क्वेश्चन होमवर्क में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन है। इसके बाद फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी। आपको निकालना है S22। S22 निकालना है आपको, इन विच D = 7 एंड 822 = 149। क्वेश्चन है वो कि पहली 22 टर्मों का सम निकालना है। अगर D 7 है और A बाई 3 149। इस क्वेश्चन में एक बात बताओ मुझे, आपको S22 निकालना है। इसका मतलब क्या है कि आपको लास्ट टर्म 22 गिवन है। एक बात याद रखना, किसी भी एपी के अंदर अगर आपको वो टर्म गिवन हो और वो सम के अंदर हो ना, इसका मतलब होता है कि उस एपी के अंदर लास्ट टर्म 22 ही है।
ये दिमाग लगा लियो अपना पहले। देखो अभी अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, आपको पता है कि कोई भी टर्म क्या होती है कि सर उसमें ना पहली टर्म ऐड कर दो और उसमें उससे एक टर्म कम कर लो, 21 हो जाएगा। ठीक, ए हमारे पास है नहीं, ये कितना है हमारा 149 इक्वल टू होगा ए प्लस 21 डी, डी कितना है 7, 149 इक्वल टू ए प्लस 147 हो गया, तो ए कितना आ गया आपका 2 आ गया पहली बार, ए हमारे पास 2 आ गया। अब निकाला आपको S22, एक बात समझना S22 यह आएगा आपका 22 बटे में 2 ए प्लस लास्ट टर्म ए कितना है 2 प्लस 149, ऐसा ही पॉसिबल है। और पॉसिबल ऐसा भी है S22 इक्वल टू 22 बटे 2 मल्टीप्लाई ट्वाइस ऑफ ए यानी कि 2 इंटू ए हमारे पास 2 प्लस n माइनस 1 यानी कि 21 इंटू डी, डी हमारे पास 7, वही अच्छा आपके फिर। ठीक है, यहां जाओगे लेंथ पड़ेगा आपका फॉर्मूला, यहां ठीक पड़ेगा। और क्वेश्चन की आपको कैसे करनी है पहचान की, ये 22 गिवन है और S22 पूछा है आपसे, लेकिन लास्ट टर्म पक्का ना पक्का 22 है, इट विल डेफिनेटली द लास्ट टर्म 22, यानी कि उस 80 के अंदर 22 टर्म ही है। ठीक है, अब यहां सोल्व कर लो कितना होगा 11 11 इंटू 151, 11 वन 11 1 कैरी 56 5 कैरी 16 166 और आंसर डन। 5 सवाल हो गए, इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं वही। जो क्वेश्चन उतार लेना एक बढ़िया वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए। फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, 0 और 50 के बीच में जितनी भी ओड संख्याएं हैं। सबसे पहले बता दूं आपको कि ओड नंबर क्या होता है, वे नंबर्स जिनके आखिर में लास्ट में 1 आए 3 आए 5 आए 7 आए और 9 आए। अगर किसी भी नंबर के पीछे ये नंबर है तो ओड नंबर पक्का ना पक्का है। उसने बोला है कि इनके बीच में जितने ओड नंबर है ना सबका सम निकालना है, तो सबसे पहले भाई क्या आएगा 1 आएगा और लास्ट में क्या आएगा 49, सिंपल सी बात है। अब यहाँ गैप चेक करते हैं एक बार, 1 के बाद क्या आएगा 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9, कितना गैप होगा 2 का, यानी डी 2 होगा आपका, गैप 2 होगा, ये होगा 1, लास्ट टर्म क्या होगा आपकी 49। और सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधी पुटिंग करनी है। पहले यहां से n निकालते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितना है यहाँ पर 49 इक्वल टू a की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी होगा 2 आपका। यहाँ से इसको उधर ले आओ, ये होगा 48 अपॉन 2 इक्वल टू n माइनस 1, कितना होगा 24, n क्या आएगा 25, कितनी टर्म है 25 टर्म हो गई। यानी हमें फाइंड करना है S25। आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास लास्ट टर्म है फर्स्ट टर्म है, एस यानी क्या होगा n/2 यानी कि 25 बाई में 2 इंटू 1 प्लस 49, कितना हो गया यह आ गया आपका 25 अपॉन में 2 इंटू 50, कट गया कितना आ गया 625 S25। ये है इस क्वेश्चन का आंसर भाई। याद रखना ये क्वेश्चन तो ओड में आ गया, आपसे पूछ लेगा इवन ये भी, डिपेंड अपॉन द एग्जामिनर भाई। ठीक है, इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपने ओड नंबर फाइंड करने हैं, लास्ट में कौन सा आ गया 49 आ गया, पहले 1 आ गया, फिर गैप चेक कर लिया हम। छह क्वेश्चन हो गए, इस आगे वो करता हूँ।
फाइंड द सम ऑफ 24 टर्म ऑफ द एपी। अगर आपको एपी गिवन है यानी उसकी nth टर्म गिवन आपको और वो गिवन आपको 3 + 2n। ये क्वेश्चन भाई थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। आपको nth टर्म गिवन है 3 + 2n और आपसे पूछा है कि इस एपी की पहली 24 टर्म का सम क्या होगा। देखो ये हमने कल की क्लास में बात की थी कि भाई अगर ऐसे हमारे पास कोई चीज गिवन है an, तो यहां से एपी कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले आप यहां देखो an = 3 + 2n, यहां पुट करो n = 1। a1 क्या आएगा आपका 3 + 2 × 1, ये आएगा आपका कितना 5। a2 = 3 + 4 7, a3 3 + 3 सॉरी 6 = 9। यानी ये आपका गैप कितना है 2 का हर बार, तो डी क्या आ गया 2। आपसे पूछा है कि 24 टर्म का सम क्या होगा। हमारे पास n गिवन है, a भी आ गया और d भी आ गया, निकाल लेंगे s24 = 24/2 मल्टीप्लाई ट्वाइस ऑफ यानी ट्वाइस ऑफ 5 प्लस n - 1 यानी 23 इंटू डी होगा 2, ये आ गया 12 बार कट गया यानी कि 12 इंटू 2 5 10 प्लस 46, ये आ गया 56 इंटू 12, ये होगा आपका 12 6 72 7 कैरी 7 7 67 672 आंसर। ठीक है, ये क्या आ गया आपका s24। ये सवाल का एग्जाम में आ सकते हैं भाई, ये वाले टर्म वाले क्वेश्चन क्या करना सिर्फ सिंपल है ना। देखो ये तो आपको an था, कई बार क्या करता है कि sn दे देता है आपको 3n² + 5n। यहाँ क्या करोगे, यहाँ सिंपल आपको पहले करना s1, ये होता है आपका a1, पे निकालोगे s2, s2 क्या होता है a1 + a2। ठीक है, कई बार एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देता है तो बच्चे क्या करते हैं इसको an मान लेते हैं, इस केस में भाई अलग चीज होंगी। ठीक है, इसको उतार दो, बस के बाद रिमूव करते हैं। अच्छा एक फॉर्मूला है वो देख लो एक बार, कभी भी ना Sn - Sn-1 ये होता है an आपका, ये बात याद कर लियो भाई, Sn माइनस में Sn-1 = an ऑलवेज। यानी अगर आपको सम गिवन है तो वहां से कोई भी टर्म कैसे फाइंड करेंगे, होता है फॉर्मूला Sn - Sn-1 = an। इट इज कॉल्ड द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन सम एंड द nth टर्म, ये फॉर्मूला है। ठीक है, हमने 8 साल क्वेश्चन कर लिए हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपके सारे के सारे। एक क्वेश्चन है भाई, सम गिवन आपको 4n - n², फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। ये क्वेश्चन गिवन है आपको, 9 क्वेश्चन है। ये कहता है कि Sn गिवन है ये वाला, आपको फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म यानी कि a1 + a2 फाइंड करना है आपको। कैसे फाइंड करेंगे, देखो एक चीज ये है, सबसे पहले आप है ना यहाँ पे 1 पुट करोगे वैसे में, यह आएगा s1 = 4 × 1 - 1², ये 3 आ गया आपका। और आपको पता है कि s1 क्या होता है a1 होता है, क्लियर हो जाएगा। s1 आ गया 3 यानी कि a1 3 आ गया आपका। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे s को 2 पुट करता, मतलब n2 कर दिया मैंने, s2 क्या आएगा आपका, ये आएगा 4 × 2 -
माइनस 2 स्क्वायर कितना हो गया 8 माइनस में 4, यह आ गया 4। और आपको पता है क्या होता है आपका a1 प्लस a2 होता है। आपसे पूछा यही है आंसर। अब कई बच्चे भी करेंगे सर पहले a1 निकालना है फिर a2 निकालना है, तो बात तो वही है। s2 आ गया आपका, s2 होता क्या है a1 प्लस a2 होता है। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ हमने एसएन टाइप देख ली, एसएन में कैसे हम डील करते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कर दियो भाई। अभी मेरे ख्याल में काफी क्वेश्चन हो गए, इसके नोट्स क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। बाकी होमवर्क में और देख रहे हैं क्वेश्चन आपको देने होंगे आपको, मेरे ख्याल में तो काफी क्वेश्चन हो गए भाई वाले, ठीक है। इसके बाद मे भी अगर अगला लेक्चर लेंगे तो उसमें एक आधा क्वेश्चन और होगा स्टेटमेंट का होगा, तो नहीं तो बाकी हमारा लेक्चर पूरा हो चुका है, ठीक है। और कल शुरू करेंगे हम चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तब तक सभी को नमस्कार, बाय बाय।